दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, साइमन आयोग का जब गठन हुआ था तो कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने उसका भी विरोध किया था। उसमें शामिल होने की वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देशद्रोही तक कहा गया। लेकिन साइमन आयोग में भी बाबा साहब ने दलितों के, अछूतों के हित की बात रखी और ऐसा ही हुआ। एक गोल मेज परिषद या गोल मेज सभा कह लो, लंदन में आयोजित हुई। उस गोल मेज सभा का भी महात्मा गांधी और कांग्रेस ने विरोध किया और जो भी उस सभा में शामिल हो रहे थे उन सबको गालियां दी और उनको मारने पीटने तक की नौबत आई थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गोल मेज परिषद में गए और सबसे पहले स्वराज की बात बाबा साहब ने शुरू की। बाबा साहब ने गोल मेज परिषद के अंदर बैठे हुए लोगों के सामने, जो कि लंदन में हो रही थी, तो नेचुरली लंदन के राज परिवार और सारे लोग वहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो भी उस सभा में थे। उनके सामने उन्होंने स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को अब हिंदुस्तान से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेज़ सरकार का शूद्रों ने, अछूतों ने स्वागत किया था कि वो उनको हक दिलाएंगे। लेकिन क्या 150 साल के राज के बाद भी अछूतों को मंदिरों में हक मिलता है? अछूतों को सेना में, पुलिस में भर्ती मिलती है? ऐसा नहीं होता था। अगर 150 साल के बाद भी हमारे सारे घाव ऐसे के ऐसे ही खुले हुए हैं, तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? इस सरकार को चले जाना चाहिए। अब हिंदुस्तान में, यहाँ हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा चुनी हुई, हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं स्वराज की मांग करता हूँ और एक ऐसे संविधान की बात करता हूँ जो हिंदुस्तान में रह रहे लगभग 20%, वो 20% तब भी 20% थे जब हिंदुस्तान की संख्या का 20% थे, और आज हिंदुस्तान लगभग 150 करोड़ की आबादी के तक पहुंचने वाला है, और आज भी हम दलित, शूद्र या छूत 20% ही हैं। आज भी कोई बदलाव नहीं आया। सबसे पहले स्वराज की मांग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद के अंदर रखी।